अनन्यांश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस पवित्र धनुर्मास में, जहाँ पे हम शब्द ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं और उस शब्द ब्रह्म की यथोच्च गाथा यानी कि गीता, उस गीता जयंती के दिन के रूप में जो शब्द ब्रह्म की आराधना चल रही है, उस शब्दों की महिमा के साथ, उस ब्रह्म की महिमा के साथ जो मास चल रहा है, ऐसा उत्तम पवित्र मास मार्गशीर्ष मास, और उसमें आद्यशक्ति ज्योतिष कार्यालय के साथ जुड़कर हम धर्म की सारगर्भित विषयों को लेकर गहनतम चर्चा तो करते ही रहते हैं। आज का अत्यंत सुंदर रमणीय वातावरण, जिसमें सूर्य नारायण अपनी रश्मियों के द्वारा इस पृथ्वी को स्वास्थ्य का दान दे रहे हैं, ऐसे उत्तम समय में हम एक विशेष चर्चा को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी चर्चा है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी, मोहक्षय इति मोक्षः। आज के विषय में, इस वीडियो में हम हमारे जीवन को किस ढंग से मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, या जिंदा रहते हुए, जीवित होते हुए, सभी विषयों के साथ जुड़ते हुए भी किस ढंग से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मोक्षदा एकादशी के कुछ रहस्यों की भी चर्चा करेंगे और द्वादशी के दिन किस उपायों से हमें हमारे जीवन को अग्रिमता देनी चाहिए, उस विषय को लेकर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले मैं ये बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि मृत्यु के बाद जो मोक्ष मिलता है वो किसी ने देखा नहीं है। अगर हम जाने कि मृत्यु के बाद हमारे जो पूर्वजन, आप्तजन, परिजन जो भी भगवान के सानिध्य में पहुंच गए हैं, उनका कोई मैसेज या संदेश आज तक मिला नहीं है कि जिसके द्वारा हम ऐसा समझ सके कि हाँ, ऊपर जाने के बाद या ईश्वर के सानिध्य में पहुंचने के बाद, या जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमारा मोह नाश होने के अंत में हमें मोक्ष मिलता है। वहां से कोई संदेश नहीं मिला। यानी वहां पे कोई संदेश नहीं मिला है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पे मोक्ष नहीं मिलता है। हमारे पितृ जो भूलोक, भवलोक, जनलोक, मनलोक, तपलोक, सत्यलोक या ब्रह्मलोक, या जिन जिन प्रकार के उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, उसके आधार पर उनको कोई ना कोई लोक तो मिलता ही है। यानी वहां पे वो स्थिर है, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि उनको मोक्ष की गति को प्राप्ति हुई है या मोक्ष उनको मिला है, या वो मोह के जाल को तोड़कर केवल भगवान के सानिध्य तक पहुंचे हैं, ये हम नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए जो मृत्यु के बाद का जो मोह है या मोक्ष है, उसकी आशा को छोड़ दीजिए। जो जिंदा है, हम जो अभी हम जीवित है, इस समय में जब हमारे मोह का नाश हो जाता है, तब जो प्राप्त होता है उसको मोक्ष कहा जाता है। यानी मोक्षदा एकादशी जो जिंदा होते समय हमारे मोह को, हमारी ऐषणाओं को, हमारी जुगुप्साओं को, हमारी आशाओं को, हमारी तृष्णाओं को नाश करने का महापर्व है, उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा रहता था। वह राजा बहुत ही प्रतापी, पुण्यवान, श्रेयस्कर पद को प्राप्त करने के बाद भी जो जमीन पर अड़ा हुआ है, यानी कि अपने मूल तत्व को भूल नहीं रहा है, ऐसा प्रतापी राजा हुआ करता था। वह राजा जिसके जीवन में केवल पुण्य का ही आचरण हुआ करता है, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को पुण्यव्रत पालित करता है, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के सुख से सुखी और दुख से दुखी रहता है, ऐसा पुण्यशाली राजा, ऐसा अत्यंत पवित्र जीवन व्यापन करने वाला राजा, जिसके राज्य में चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि है। एक बार राजा जब सो रहा था तो उसके स्वप्न में उसके पिताजी आते। वो नरक की गंभीर यातनाएं भोग रहे। यह दृश्य देखकर राजा की आंख खुल जाती और वह चिंतित हो जाता है। ગુજરાતીમાં પંક્તિઓ છે, ચિંતાથી ચતુરાઈ ઘટે, ઘટે રૂપ ગુણ જ્ઞાન, चिंता बड़ी अभागणी, चिंता चिता समान। यानी कि वो राजा
जो अब चिंतित है, व्यथित है, क्योंकि उसके पिताजी, देखो अगर जो प्रजा को पुत्रवत पालित करता है वो अपने माता पिता को कितना प्यार करता होगा। और इसमें पिताजी को उसने नरक की यातना भोगते हुए स्वप्न में देखा है। स्वप्न का क्या कोई सत्य होता है? सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या स्वप्न सच्चे होते हैं या स्वप्न की भी कोई परिकल्पना होती है या सत्यता होती है? चलो कुछ आधार ले लेते हैं। रामायण काल में भगवान श्री राम को एक स्वप्न आता है। जब वो वनवास में थे तब सहसा वो रात को जाग जाते हैं। सीता माता उनसे पूछती है कि क्या हुआ, हे कंत, हे स्वामी, हे परब्रह्म, क्या हुआ? तब वो कहते हैं कि पता नहीं, मुझे मेरे पिताजी आज दक्षिण की दिशा पर जाते हुए दिखे। उनका मुंह नीचे था, उनकी आंखें सुन्न थी, उनका शरीर तेजहीन था और वो दक्षिण दिशा की ओर, जो यम की दिशा है, उस ओर गति कर रहे हैं। और यही स्वप्न सामने भरत जी को भी आया था। चलो दूसरा एक आश्रय लेते हैं, माता कौशल्या जी। तो जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उसकी अगली रात तक कौशल्या जी ने 1.25 लक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस व्रत का अनुष्ठान लिया था। और रात में जब उनका अनुष्ठान पूर्ण होने की कगार पर था, वो सोने के लिए जाती है, तब उनको स्वप्न आता है कि मेरा राम मुझसे बिछड़ रहा है। यह दूसरा स्वप्न। तीसरा रामायण का स्वप्न यदि हम देखें तो वो है त्रिजटा को आने वाला स्वप्न। सपने वानर लंका जारी। त्रिजटा सीता माता जब कैद है अशोक वाटिका में, नजरबंदी में है, उस समय जो राक्षसियां उनको परेशान कर रही है, तो उनको ये बात बताती है त्रिजटा, जो भी एक राक्षसी है, वो सेविका के रूप में वहां पे थी, वो बताती है कि सीता को परेशान न करो। मैंने भोर का स्वप्न देखा है, उस स्वप्न में मैंने यह देखा है कि राजा रावण यमपुरी की ओर जा रहा है, सारे राक्षसों का नाश होने वाला है। और सपने बानर लंका जारी, एक बानर या बंदर आया हुआ है और उसने लंका को जला दिया है। ये तीनों स्वप्न सिद्ध हुए। उसके आगे के युग की अगर हम चर्चा करें तो उसमें भी एक स्वप्न है, जो कि है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में संकल्प किया था कि मैं विश्वामित्र ऋषि को दान दूंगा, और दूसरे दिन विश्वामित्र ऋषि वहां पे हाजिर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो संकल्प किया है उसकी पूर्ति करो। और वहां पे उनको दान दिया जाता है पूरे राज्य का। और घटना आप सबको विदित है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेच देते हैं। वो भी एक स्वप्न ही था, लेकिन उसकी सत्यता मिलती है। यानी हम स्वप्न लोक में कुछ भी देखते रहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो सकता है। किसी विद्वानों के साथ अपने सपनों का, जो आपने उस स्वप्न में साक्षात्कार किए हुए है, उसकी कुछ ना कुछ चर्चा कीजिएगा, आपको उसके उत्तर मिलते रहेंगे। यानी यहाँ पे उस राजा ने स्वप्न देख लिया है, उस स्वप्न में अपने पिता को नरक की यातना भोगते हुए देख लिया है। यानी उस चिंता के कारण उसका शरीर आज गलने लगा है, वह धीरे धीरे तेजहीन हो रहा है। यह देखकर इस चिंता का निराकरण करने के लिए वह राजा योग्य ब्राह्मणों के पास जाता है। देखिए, जीवात्मा को अगर परम तत्व तक पहुंचना है या परमात्मा तक पहुंचना है तो किसी किसी विषयों का आश्रय लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले ज्ञान का, जो ब्रह्मत्व को प्राप्त करके बैठे हुए हैं, ऐसे ब्रह्म का। और जब ब्रह्मत्व को प्राप्त किया जाता है तब महत् पुरुष तक पहुंचा जाता है, यानी कि साधु जन का। यानी ब्राह्मणों ने देखा कि हमारे राजा बहुत ही चिंतित है, उनका शरीर गल रहा है, राजकाज, सुख सुविधा, संपदा, ये सारी चीजें उनके लिए अब नाशवंत हो चुकी है। तब जाके
राजा उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यह प्रश्न करता है कि मैंने ऐसा विचित्र स्वप्न देख लिया है, उसमें से बाहर निकलने के लिए मेरा मन तैयार नहीं। कृपया कोई ऐसा मार्ग दिखाइए कि जिससे मैं अपने पिताजी को नरक की यातना से मुक्ति की ओर ले जा सकूं। कुछ तो उपाय होगा। सभी ब्राह्मणों ने उपाय सुझाया कि क्यों ना हम इसका निराकरण पर्वतराज से पूछे। पर्वतराज के भीतर एक गुफा में, एक कंदरा में पर्वत नाम के मुनि रहते। उन मुनि के पास जाते हुए, देखो पर्वत नाम ही अपने आप में उसका उद्योतक है कि पर्वत स्थिरता का प्रतीक है। वहां पे जाने के समय पर स्थिरता होनी जरूरी है, धीरज होनी जरूरी है, क्योंकि अगर धीरज नहीं है तो उपाय नहीं सूझ सकता। क्योंकि मन मरकट की भांति चारों ओर भागता रहता है और हमें भगाता रहता है, इसलिए मोह का नाश नहीं होता। तब इस मोह के कारण, अपने पिता के प्रति प्यार के कारण, उनको वहां से छुटकारा दिलवाने के लिए यह राजा पर्वत ऋषि के, पर्वत मुनि के सानिध्य में जाता है और उनसे आजीजी करता है। कहता है कि हे पर्वत मुनि, आप कृपा करके मेरे इस स्वप्न का निराकरण कीजिए। ऋषिवर समाधिस्थ होते हैं, ध्यान में जाते हैं, भूतकाल को टटोलते हैं। वहां पे उनको पता चलता है कि किन कारणों से आपके पिताजी नरक की यातना भोग रहे हैं और उस नरक की यातना से किस माध्यम से हम उनको मुक्त कर सकते हैं। पर्वतराज की बात सुनकर उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण मेरे पिताजी को ऐसी परिस्थिति में आना पड़ा। पर्वतराज के शब्द है, वो कहते हैं कि पुरातन समय में आपके पिताजी की 2 पत्नियां हुई। उसमें जो पहली पत्नी थी उनको बहुत प्रिय थी, उसके साथ रति क्रिया में वो मग्न रहते थे और आनंद में भी रहते थे। लेकिन अधिकार जीवन का किसी और का भी अगर लगता है तो उसको पालित करना, उसको संभालना, उसको उसका हक देना, ये बहुत ही आवश्यक है। जो दूसरी पत्नी थी वह ऋतुकाल के लिए आजीजी करती है, लेकिन पहली पत्नी के मोह के अंदर फंसने के कारण या ईर्ष्या के कारण या द्वेष के कारण, गुजरातीनी મને પંક્તિઓ યાદ આવે છે, ચેહ ઠરે દુખડા ઠરે ઠરી જાય ખટરાગ પણ ઈર્ષાની આગ ઠારે એમ બમણી બળે। यानी कि उस पहली स्त्री को दूसरी स्त्री के प्रति ईर्ष्या होने के कारण अपने स्वामी को, पंत को, अपने पति को रोक के रखी थी और उसके कारण ऋतुकाल के लिए तैयार होने वाली उस स्त्री को भी उसने सुख नहीं दिया। इसके कारण परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, उसमें से परावाणी ने कुछ शब्द उद्घृत कर दिए, परावाणी बोल चुकी और उसके श्राप के कारण आज तुम्हारे पिता को यह यातना भोगनी पड़ रही। तो उसका निराकरण क्या है? निराकरण केवल एक है। मक्षर मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका व्रत विधि विधान के साथ कीजिए। उसका जो पुण्य फल है, उस पुण्य फल का संकल्प के साथ आप अगर वह श्रेय आपके पिताजी को देते हैं तो उनकी मुक्ति हो सकती है। सभी ने मिलकर, परिवारजनों ने एकत्र होकर, ब्राह्मणों के सहित नियम के साथ आबद्ध होकर उन्होंने इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उस मोक्षदा एकादशी के पुण्य को राजा के नाम से संकल्प करते हुए उनको सौंप दिया। घटना इस ढंग से चली कि वहां पे आवाज आने लगी, कल्याण मस्तु, यानी कि उसके पिता का कल्याण होने लगा और वो स्वर्ग की ओर गति करने लगे। कथा यहाँ पे पूर्ण हो जाती है, लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। क्या सिखाती है? कि हमें मृत्यु के बाद जो गठरी हम बांध कर चलने वाले हैं उसकी तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए और उसके बंधन में जो सबसे बड़ी आड़ खिली के रूप में जो दीवार है वो है मोह। देखो, ये मोह माया सभी पर ब्रह्म की ही माया है, उन्हीं की ही शक्ति है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इस दीवार को तोड़ना बहुत आवश्यक है। अगर यह दीवार नहीं टूटती तो वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। क्यों? अन्य वीडियो में आपने देखा ही है कि अगर मैं किसी चीज को आपको इस्तेमाल करने के लिए देता हूँ तो ऐसा चाहूंगा कि जब मैं वापस लूँ
तो वैसी की वैसी ही मुझे प्राप्त हो। तो पर ब्रह्म ने हमें शुद्ध चेतन रूप से यहाँ पे भेजा है, लेकिन हमने उनकी माया में ही आलोड़ित होते हुए मोह, लोभ, मत्सर इत्यादि सभी विषयों को अपने अंदर स्थान दे दिया। यानी अगर हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले जीना इस ढंग से है। उनको तो वीटो पावर इस्तेमाल करना ही है, जैसे कि मीराबाई, नरसिंह मेहता, भक्त गोरा कुंभार। एक दाखिला साथ में ले लेता हूं कि ईश्वर तो आपको बुलाने के लिए तैयार ही है। वो तो अपने पुत्र को या पुत्री को, अपने आप्तजन को, जो उसका ही है, उसको लेने के लिए वो तत्पर ही है। लेकिन कैसे? जैसा उसने दिया है वैसा। यानी आपको ऐसा बनना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। देवम भूत्वा देवम यजेत। अगर हम देव जैसे हो सकते हैं तो ही देव के पास जा सकते हैं। अगर हम किसी गुंडों की सभा में जाएंगे तो हमें हमारा कॉलर ऊंचा करना ही पड़ेगा ना, वरना नहीं हो सकता, वहां पे हम टिक नहीं पाएंगे। अगर हम युद्ध के क्षेत्र में है और युद्ध के क्षेत्र में हम हथियार के बिना पहुंचेंगे या हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, हमारी मृत्यु निश्चित है। यानी हम तो पर ब्रह्म की ओर जा रहे हैं। तो वहां पे जाने के लिए हमें हमारे अहम को त्यागना है, हमारी ऐषणाओं को त्यागना है, हमारे मन के अंदर जो ईर्ष्याएं है या जो भी ऐसी वासनाएं है उनको त्याग कर शुद्ध होना है। तो इन 84 लाख योनियों में जो हम भटक रहे हैं, लाइन से आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसमें से उसका वीटो पावर मिलेगा। बीच के जो पायदान है उसको स्किप करके सीधा उसके पास बुला लेगा और हम भी उनके पार्षद बन सकते हैं। इसीलिए जब हम जीवित होते हैं तभी मोह का नाश हो जाता है, तो ही मोक्षदा एकादशी या मोक्ष की प्राप्ति उस एकादशी के माध्यम से हो सकती है। व्रत विधि विधान आप अन्य वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए उस विषय को लेकर गंभीर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, गुरुतम चर्चा नहीं करता हूँ। अब आगे द्वादशी के दिन किस ढंग से हमें नियमों का पालन करना है और क्या चीज दान में देंगे कि जिससे हम उत्तमता को प्राप्त कर सके। जिस चीज पर हमारा मोह टिका हुआ है, जिस चीज ने हमारे मोह को अधिक बढ़ाया है, उस चीज का दान दे देना चाहिए, जिससे हमारा मोह भंग होगा। और दान देते वक्त अगर हमारे मन में या हमारा हाथ कांपता है या हमारा मन कांपता है तो समझना है कि दान का पुण्य नहीं मिल सकता। यानी जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्यारी होती है उसका दान देना चाहिए। आशा करता हूँ भगवान श्री हरि विष्णु का प्यार बौछार के रूप में हम सब पर बरसे और उनके बताए हुए मार्ग पर, क्योंकि वो पालन पिता है, तो उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलते रहे और हमारा जीवन मोक्ष की ओर गति करता रहे। इसी अभ्यर्थना के साथ अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।